हो गया? पिटाई हुआ ना? बहुत मजा आया। हरवराया का है? हरवरा के जवाब कह दिया? तू तो पढ़ा है ना पूरा संज्ञा? सूर्या गड़बड़ा गया, हरवरा के जवाब दिया। हरवरा नहीं है, पहले क्वेश्चन को सुनिए आप लोग, ठीक है ना? उसके बाद जवाब दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर रहता है। हरवराइएगा तो गलत आंसर दे दीजिएगा, गलत दीजिएगा तो पिटाई होगा। चलिए आज क्लास की ओर चलते हैं। आज क्लास में संज्ञा खत्म हो गया, तो आज क्लास में लिंग होगा। क्या होगा? चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6। सबसे पहले जानेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। जाति का बोध कराने वालों को हम लिंग कहते हैं। क्या कराते हैं? जाति का बोध कराने वालों को हम लिंग कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? जाति के बोध कराने वालों को हम क्या कहेंगे? लिंग कहते हैं। लिंग की पहचान होती है चिन्ह से। क्या चीज से होती है? चिन्ह से। लिंग का अर्थ होता ही चिन्ह है। क्या है? लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह होता है। लिंग का अर्थ चिन्ह होता है। हिंदी में लिंग कितने हैं? 2 है। क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कितना? हिंदी में लिंग कितने हैं? 2 है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग किसे कहते हैं पहले बता देते, उसके बाद लिखाएंगे। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिसे पुरुष जाति का बोध होता है। किसका? पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि घोड़ा, तोता, प्रकाश, दांत, पहाड़, सगा, ये सब पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिससे स्त्री जाति भर का बोध हो। स्त्री कहने का मतलब उसमें सब लड़की लोग भी आ जाती है, ठीक है ना? महिला लोग सब, दादी अम्मा, नानी अम्मा सब आ जाएगा, ठीक है ना? पुरुष में बाबा दादा जो भी है आ जाएगा। समझे? तो स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध हो पुरुष पुल्लिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे स्त्री जाति में क्या हो गया? घोड़ा उसमें बोलते थे, इसमें क्या बोलेंगे? घोड़ी। हाथी पुल्लिंग में हो गया, तो यहाँ पर हथनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हथनी। क्या हो जाएगा? हथनी हो जाएगा, है ना? मूछ, पुरुष के पास मूछ होता है, लेकिन उसको स्त्रीलिंग बोलता है। क्या बोलता है? स्त्रीलिंग। महिला के पास ना हो, लड़का लोग गलत के करके आवे छे, कहते मूछ तो पुरुष के पास होते, टिक मार दे छे। पुल्लिंग होते। कौन सी होते? पुल्लिंग। अब पुल्लिंग ना होय छे, स्त्रीलिंग होय छे। कौन सी होय छे? स्त्रीलिंग। आपकी मूछी अच्छी है, अच्छी है, इसीलिए स्त्रीलिंग हो गया। क्या हो गया? समझ में? तो कभी ये नहीं सोचिएगा कि हाँ एग्जाम हॉल में हम पुल्लिंग मूछ लड़का को तो पुल्लिंग होते हैं। कौन सी होता है? स्त्रीलिंग होगा आंसर। क्या होगा? नाक स्त्रीलिंग है। क्या है? नाक अच्छी है। नथनी, नथनी किसका होता है? स्त्री का। आप लोग अति करवाते हैं कि हम लोग करवाते हैं? लड़का लोग भी करवाता है आजकल, बड़ा शौक करवाता है। अजीब तरीका से भाई करता है सब। नौटंकी बना के रखा हुआ है भाई, नौटंकी बना के रखा हुआ है भाई। लड़का लड़का रहो ना भाई, लड़की बने की क्या हो सकता है? ना ज्यादा शौक है तो भाई विज्ञान आगे है, ये एगो सुई लगवा दे, हो गया काम खत्म, फिनिशिंग। लड़की बन जाएगा तो ऑटोमेटिक। चलिए, तो भाई लिंग किसे कहते हैं? जाति बोध, जाति का बोध कराने वाले को लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जैसे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? चलिए आते हैं कि बोर्ड की तरफ, इसको लिखा देते हैं, ठीक है? चलिए पहले इसको परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे? परिभाषा। पढ़ाई जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग का अर्थ क्या होता है? लिंग का अर्थ, लिंग किसे कहते हैं? अर्थ क्या होता है? चिन्ह होता है। क्या होता है? लिंग का अर्थ क्या होगा? चिन्ह। रवि
ये दोनों बची जो है आपकी इधर से आया है। ठीक। क्वेश्चन 2 रागिनी बताएगी जाति का लिंग से किसकी पहचान होती है? लिंग से किसकी पहचान होती है? किसकी पहचान होती है? पहचान होती है। यहाँ पहचान होती है, बताइए। जाति की, जाति का भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। जाति का माने कि लिंग से किसकी पहचान होती है? जाति की पहचान होती है। लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह होता है। ठीक, ध्यान देना। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हिंदी में लिंग कितने भेद हैं? संस्कृत में 3 गो है। नपुंसक लिंग भी आ जाता है उसमें, ठीक है। हिंदी में लिंग के भेद क्या हो गया? भेद। इसके 2 भेद है। क्या है? क्या भेद है? पहला पुल्लिंग हो गया। क्या हो गया? पुल्लिंग। बोलना नहीं है, सुनिए गौर से। दूसरा स्त्रीलिंग है। क्या हो गया? पुल्लिंग ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। पुल्लिंग हो गया, ये गलत हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। स्त्रीलिंग क्या हो गया? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के क्या कहते हैं? लिंग कितने प्रकार के? 2। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और स्त्रीलिंग। हाँ, पुल्लिंग 2 को लिख दिए, गलत हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग पुरुष, पुरुष, पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, तोता, तोती से ही लिखा गया। प्रकाश, साग, पर्व, सोच आदि। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये ना बताया था ना, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध होता है। क्या चीज का बोध होता है? जैसे रोशनी, दया, मुझ, नाक इत्यादि। समझ में आया? यस सर। अब इसको रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। यस सर। खाली रिवीजन कीजिए, आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। कल इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। क्या करेंगे? डिटेल कल इसको डिटेल में करेंगे, ठीक है। चलिए।
आराम से बोलिएगा, धीरे धीरे बोलिएगा, ठीक है। लिंग किसे कहते हैं? जाति वर्ग का बोध करने वाले जाति को वर्ग का लिंग बोध करते कराने हैं। वालों को हम लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ क्या होता है? स्त्री होता है। चीन लिंग का अर्थ क्या होता है? चीन। चीन होता है। इंटर क्लास में क्वेश्चन भी सेट है। लिंग का अर्थ क्या होता है? चीन होता है। पढ़ी है ना? हाँ। उसी दिन तो क्वेश्चन पूछे, हमको ध्यान में है, पूछे हैं क्वेश्चन। लिंग से किसकी पहचान होती है? जाति का पहचान होती है। देखो क्वेश्चन को समझिए, डिटेल में करा रहे हैं, ठीक है, ताकि आगे प्रॉब्लम ना। लिंग के कितने भेद होते हैं? भेद। अभी देखो 10वां वाला से पूछे थे कि नहीं पूछे थे? लिंग के कितने भेद होते हैं? दो। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। दो किसके अनुसार भेद होते हैं? तो हिंदी के अनुसार। किसके अनुसार? हिंदी के अनुसार। ध्यान रखना, हिंदी के अनुसार। हिंदी के अनुसार लिंग कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, कल आगे पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। बोलो जय हिंद, जय भारत।